गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फेज रूल का दिस इज द पार्ट 6। इससे पहले मैंने डिस्कस किया था वन कंपोनेंट सिस्टम में सल्फर सिस्टम। ठीक है, अब आज हमारे पास टू कंपोनेंट सिस्टम में यूनिवर्सिटी के सिलेबस में 3 सिस्टम है, तो लेड और सिल्वर सिस्टम आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, टू कंपोनेंट सिस्टम में आज हम क्या डिस्कस करेंगे? लेड एंड सिल्वर सिस्टम। लेड एंड सिल्वर सिस्टम टू कंपोनेंट सिस्टम है। जिंक एंड मैग्नीशियम भी सिलेबस में है एंड आयरन एंड कार्बन है। ठीक है, तो कल के क्लास में हम जिंक एंड मैग्नीशियम एंड आयरन एंड कार्बन को डिस्कस करेंगे। तो आज मैं यही वीडियो अपलोड कर रही हूँ, आप लोगों के आज की क्लास में यही पढ़ाएंगे। टू कंपोनेंट सिस्टम में सबसे पहले हमें याद रखना है कि मैंने जिस तरह डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स निकालना और नंबर ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम, नंबर ऑफ फेज, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स निकालना सिखाया था, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम जो कोई भी 2 सॉलिड होंगे, अगर 2 सॉलिड हैं तो नंबर ऑफ फेजेस भी उन सॉलिड्स की क्या होंगे? अगर वो मिक्सचर में है तब भी उन सॉलिड की फेजेस क्या होंगी? क्योंकि सॉलिड्स आर इमिसिबल। ठीक है, तो सॉलिड आपस में इमिसिबल तो होंगे नहीं, ना मिक्स हो पाएंगे एक दूसरे के पार्टिकल एक दूसरे में, इसलिए सॉलिड की फेजेस 2 सॉलिड हैं अगर तो उनकी फेजेस कितनी होंगी? 2 ही होंगी। अगर 2 सॉलिड है तो उसके कंपोनेंट्स कितने हो गए? 2 हो गए। तो यहाँ पे सिल्वर एंड लेड 2 डिफरेंट सॉलिड हैं, 2 डिफरेंट क्रिस्टल्स हैं, तो दोनों के कंपोनेंट्स कितने हो गए? 2 कंपोनेंट सिस्टम। बट 2 कंपोनेंट सिस्टम में हम यहाँ पर फेज डायग्राम में सिल्वर लेड सिस्टम पढ़ेंगे, तो इसके अंदर कितने फेज इंक्लूडेड हैं? ठीक है, दीज 2 सिस्टम के अंदर मेनली देखा जाए तो 2 ही फेज है, एक सिल्वर की और एक लेड की। लेकिन इसके अंदर अगर हम फेज डायग्राम के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो लेड एंड सिल्वर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 4 फेजेस। बेटा ये चीज़ ध्यान रखना, द सिस्टम of lead and silver consist of 4 phases. Number 1 is the solid silver, number 2 is the solid lead. ठीक है, एक जो फेज होगा वो solid silver है, solid lead है, and solution of molten silver and lead. ठीक है, कुछ पार्ट में हमारे पास एक फेज वो भी आएगा जिसमें लिक्विड लेड एंड सिल्वर का सॉल्यूशन है, तो वो लिक्विड फेज है। क्लियर? एंड 4th फेज है वेपर फेज। ठीक है, तो हमें पहले भी पता है कि 3 फेज एक साथ में कोएग्जिस्ट कर सकती है, लेकिन चारों फेज एक साथ में कोएग्जिस्ट नहीं कर सकती, जो मैंने पिछली क्लास में बताया था सल्फर के केस में। इस केस में भी यही है कि चारों फेज एक साथ कोएग्जिस्ट नहीं करेंगी। ठीक है, तो हम अगर देखा जाए तो ये एक और चीज़ ध्यान रखना है, 2 कंपोनेंट सिस्टम में जो हम फेज रूल की इक्वेशन लगाते हैं तो वो हम फेज रूल की इक्वेशन क्या होती है? F = C - P + 2। दिस इज द फेज रूल इक्वेशन बाय द गिब्स ने ये फर्स्ट टाइम इक्वेशन दी थी। तो फेज रूल की इक्वेशन को, ये जो फेज रूल इक्वेशन है इसको हम, ये तो हमारी मेनली 1 कंपोनेंट सिस्टम के लिए है। अगर 2 कंपोनेंट सिस्टम होगा तो 2 कंपोनेंट सिस्टम के लिए फेज रूल इक्वेशन चेंज हो जाती है, क्योंकि 2 कंपोनेंट सिस्टम में एक वेरिएबल रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखना, 2 कंपोनेंट सिस्टम में 1 वेरिएबल रिड्यूस हो जाता है। जैसे कि हम इसमें बात करेंगे तो ये 2 कंपोनेंट सिस्टम सॉलिड सिस्टम है, सॉलिड में सिल्वर एंड लेड ले रहे हैं, कोई भी लेंगे तो उसमें टेम्परेचर एंड कंपोजिशन ही वेरिएबल रहेगा, प्रेशर वेरिएबल रिड्यूस हो जाता है। तो एक वेरिएबल को हम कांस्टेंट मान लेते हैं और उसको रिड्यूस कर देते हैं, तो F = C - P + 2, इसी फॉर्मूला में एक वेरिएबल को -1 कर देंगे। जब हम इस वेरिएबल को -1 कर देंगे तो हमारे पास जो, तो F' = C - P + 2 - 1। ठीक है, तो हमारा जो इस फॉर्मूले को हम क्या लिख देंगे? F' करके लिखेंगे। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना, F' = C - P + 2 में -1 कर दिया। किसको -1 कर दिया? एट कॉन्स्टेंट प्रेशर द वेपर फेज कैन इग्नोर एंड कंडेंस्ड फेज रूल इज एप्लीकेबल। ठीक है, तो इसको हम रिड्यूस्ड फेज रूल फार्मूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिड्यूस्ड फेज रूल फार्मूला और कंडेंस्ड फेज रूल इक्वेशन। ठीक है, ध्यान रखना, कंडेंस्ड फेज रूल इक्वेशन और दूसरा टर्म हम यूज करते हैं रिड्यूस्ड फेज रूल इक्वेशन। ठीक है, तो रिड्यूस्ड फेज इक्वेशन क्या है? F' = C - P + 2 - 1। जब हम -1 कर देंगे तो ओवरऑल इक्वेशन हमारा क्या आएगा? तो दिस इज द 2 कंपोनेंट सिस्टम की इक्वेशन है, F' = C - P + 1। ठीक है, तो +2 की जगह हम यहाँ पर क्या आ जाएगा? +1 आ जाएगा, क्योंकि एक वेरिएबल रिड्यूस हो गया, दैट इज द प्रेशर। उसको इसीलिए हम कंडेंस फेज रूल बोलेंगे या रिड्यूस फेज रूल फार्मूला बोलेंगे। तो ये 2 कंपोनेंट सिस्टम में एप्लीकेबल होता है। ठीक है, F' निकालेंगे तो F' = C - P + 1।
तो कंपोनेंट्स कितने हैं यहाँ पर, कंपोनेंट 2 है, ठीक है। तो नंबर ऑफ फेजेस अगर हमें निकालना है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ फेजेस कितना एग्जिस्ट कर सकती हैं, तो P = C - F' + 1, ठीक है। तो F = अगर 0 होगा, यानी नंबर ऑफ वेरिएबल्स अगर 0 होगा तभी P = 3 होता है। मैंने पिछली क्लास में बताया था, इसको ट्रिपल पॉइंट बोलते हैं। अगर P = 3 आएगा तो F = 0 हो जाता है। व्हेन F = 0 तो देन मैक्सिमम 3 फेजेस कैन बी को एग्जिस्ट टुगेदर, ठीक है। तो तभी तीनों फेजेस को एग्जिस्ट हो सकती हैं जब F = 0 होगा एंड P = 3 होता है। इस पॉइंट को हम ट्रिपल पॉइंट बोल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये ध्यान रखो, तो मैक्सिमम हमारे पास कितनी फेजेज एक साथ रह सकती हैं, 3 फेजेस रह सकती हैं, 4 फेजेस नहीं रह सकती। इस केस में भी हमारे पास 4 फेजेस हो रही हैं, तो 4 फेजेस नहीं रह सकती हैं, ठीक है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट हमें ध्यान रखना है, कोई भी फेज डायग्राम फॉर्म होता है तो फेज डायग्राम मेनली कंसिस्ट ऑफ क्या क्या होते हैं, एक तो पॉइंट्स उसमें पढ़ने हैं हमको, एक कर्व्स पढ़ने हैं और एक एरिया पढ़ना है, ठीक है। तो फेज डायग्राम कंसिस्ट ऑफ मेनली 3 थिंग्स को पढ़ना है, पॉइंट्स, एरिया एंड कर्व्स, ठीक है। तो जो एरिया होता है, एरिया पर्टिकुलर फेज को शो करता है, कर्व्स 2 इक्विलिब्रियम शो करता है, 1 इक्विलिब्रियम शो करता है, 2 फेजेस होते हैं उसमें, पॉइंट्स में 3 फेज भी हो सकती है और 2 भी हो सकती है, ठीक है। ध्यान दे दें। अब देखो हम सिल्वर लेड सिस्टम में देखते हैं, ये डायग्राम है हमारा, दिख रहा है बच्चों, क्लियर। इस डायग्राम में देखो ये हमारे पास A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये O पॉइंट है और D है और E है, ठीक है। और हमारे पास ये जो हमने डैश लाइन बनाई है, ये डैश लाइन है, ये ध्यान रखना, ये डैश लाइन है। तो हमें जो कंसीडर करना होता है, ये XY डैश लाइन है, इसको हम एप्लीकेशन में पढ़ते हैं, डीसल्फाइजेशन ऑफ लेड के लिए पढ़ते हैं, तो XY में। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या लिखा, 100% सिल्वर एंड 0% लेड, यानी इस ग्राफ में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर ये सिल्वर का ग्राफ है, ठीक है। मेनली यहाँ पे सिल्वर का कंटेंट है इस तरफ, और इस तरफ किसका कंटेंट है, लेड का कंटेंट है, ठीक है। तो A पॉइंट पे मेनली क्या है, सिल्वर है, और B पॉइंट पे क्या है, लेड है। यहाँ बीच में जो पॉइंट आएगा इसको हम यूटेक्टिक पॉइंट बोलते हैं। O पॉइंट है यूटेक्टिक पॉइंट, जैसे वहाँ पे ट्रिपल पॉइंट था, ये यूटेक्टिक पॉइंट है। तो यहाँ पे सिल्वर और लेड दोनों ही कंपोजिशन अवेलेबल रहेंगे, ठीक है। तो उसको हम EUTECTIC यूटेक्टिक पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, जैसे अब यहाँ पे A पॉइंट से AO कर्व में, तो पॉइंट्स हमारे पास कौन कौन से, A पॉइंट्स है, O पॉइंट है एंड B पॉइंट है, ठीक है। तो A पॉइंट पे क्या हो गया, सॉलिड जो सिल्वर का है, B पॉइंट सॉलिड लेड का है, एंड O पॉइंट किसका हो गया, O पॉइंट हमारा यूटेक्टिक पॉइंट है। कर्व्स कौन से हैं, एक AO कर्व है और OB कर्व है, ठीक है। मेनली जो ये AO एंड OB कर्व है, क्योंकि यही 2 कर्व हमारे डार्क लाइन के हैं, और हम डैश लाइन वाले कर्व को मेटास्टेबल कर्व में शो करते हैं। इसके बाद हमारे पास एरिया कौन सी है, AOB, बिलो AO के नीचे वाली एरिया, बिलो OB के नीचे वाली एरिया, एंड बिलो DOE इसके नीचे वाली एरिया, ठीक है। तो हमारे पास एरिया टोटल 4 है, पॉइंट्स 3 है, AOB, ठीक है। कर्व्स 2 हैं, AO एंड OB, एंड एरिया AOB, बिलो AO एंड बिलो OB एंड बिलो DOE। देखो अब सबसे पहले हम एरिया को बताते हैं, बिलो AOB, ठीक है, AOB, ठीक है। AOB ये है, इसके ऊपर वाली एरिया, ये एबव AOB, सॉरी बिलो नहीं, एबव AOE, ठीक है, एबव AOB, ठीक है। एबव AOB के एरिया में हमारे पास AOB, यहाँ पर लिक्विड है, सिल्वर और लेड का लिक्विड सॉल्यूशन है, ठीक है। तो ये लिक्विड फेज हो गई, ठीक है। A हमारा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सिल्वर है, या मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सिल्वर होता है, 961 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। B हमारा फ्रीजिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट ऑफ लेड है, 327 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। फिर यहाँ से ये मेल्टिंग कर्व है, AO, OB मेल्टिंग कर्व है या फ्रीजिंग कर्व है। तो ये सिल्वर का, तो ये इस कर्व में क्या है, सॉलिड सिल्वर एंड सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर एंड लेड, क्योंकि लिक्विड कर्व है तो इसके साथ में लिक्विड सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो सॉलिड सिल्वर एंड सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर एंड लेड का कर्व है ये, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे सॉलिड लेड है, क्योंकि ये लेड का पॉइंट है और ये सिल्वर, लिक्विड सिल्वर है, तो सॉलिड लेड एंड सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर एंड लेड, इस तरह ये कर्व को ध्यान रखना है। ये सॉलिड AG
एंड सोल्यूशन ऑफ Ag प्लस Pb, इसी तरह सॉलिड Pb एंड सोल्यूशन ऑफ Pb प्लस Ag। इस तरह दो कर्व हो गए हमारे पास। अब एरिया में ये लिक्विड एरिया हो गई बिलो AO, AO के नीचे वाली एरिया किसकी है, सॉलिड Ag की, ठीक है। बिलो OB एरिया किसकी हो गई, सॉलिड Pb की एंड सोल्यूशन ऑफ Pb प्लस Ag। एंड बिलो DOE, DO के नीचे सॉलिड Ag प्लस Pb की एरिया यूटेक्टिक पॉइंट की। एंड इस साइड जो देखेंगे हम तो Pb सॉलिड प्लस यूटेक्टिक है। और ग्राफ में ये देखना 100% Ag इस साइड में, यानी कि यहाँ पे Ag को मेल्ट होना स्टार्ट हुआ, यहाँ पर 100% Pb है तो ये Pb है, ठीक है। ये यूटेक्टिक है, 97.4% लैड होगा यहाँ पर और 2.6% Ag होगा। वन बाई वन को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पॉइंट्स को डिस्कस कर लेंगे। तो पॉइंट्स हमने अभी बताया, ए पॉइंट क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सिल्वर 961 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, तो इट इज आल्सो रिप्रेजेंट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर सिल्वर एट टेम्परेचर 961 डिग्री सेंटीग्रेड। बस हमें इतना ही लिखना है। पॉइंट बी आल्सो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सिल्वर है, अभी दिखाया था फिगर में, तो इट हैज़ द टेम्परेचर 327 डिग्री सेंटीग्रेड एंड इट इज़ द प्योर सिल्वर। बी आल्सो रिप्रेजेंट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर Pb, ठीक है। तो ये मेल्टिंग पॉइंट कर्व्स हैं दोनों। पॉइंट O इज द यूटेक्टिक पॉइंट। यूटेक्टिक पॉइंट में क्या है, दोनों ही चीज़ें फेज मिल जाएंगी हमें साथ साथ। तो यूटेक्टिक पॉइंट में 2 फेज और प्लस एक लिक्विड फेज, 3 फेज साथ साथ मिलेंगे, ठीक है। तो यूटेक्टिक पॉइंट में दोनों फेज यानी सॉलिड के दोनों फेजेस मिलेंगे। तो F इजिकल टू C माइनस P प्लस 2 लिखेंगे तो कंपोनेंट 1 है, क्योंकि यूटेक्टिक पॉइंट पे क्या होगा, प्योर सिल्वर इन इक्विलिब्रियम विद इट्स लिक्विड और प्योर लेड इन इक्विलिब्रियम विद इट्स लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम में क्या क्या चीज़ें हैं, प्योर सिल्वर होगा और प्योर लेड होगा, ठीक है। प्योर सिल्वर एंड प्योर लेड है बेटा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगी अभी, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, ठीक है। तो पॉइंट ए का जो कर्व है, ये देखो, एक मिनट, पॉइंट ए जो कर्व है तो वो ए से ओ तक आ रहा है, तो इसमें क्या, सॉलिड सिल्वर एंड सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर एंड लेड, ठीक है। तो पॉइंट ए जो है उस पर क्या कंसिस्ट हो रहा है, सॉलिड सिल्वर है, साथ में सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर प्लस लेड यहाँ से मेल्ट होना स्टार्ट हो रहा है। इसी तरह पॉइंट बी है, सॉलिड Pb है एंड साथ में क्या मेल्ट होना स्टार्ट हो रहा है, सॉल्यूशन ऑफ Pb प्लस Ag, ठीक है। तो ये दोनों जो पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स पे हमारे फेजेस कितने होंगे, 2 फेजेस, एक सॉलिड सिल्वर प्लस सॉल्यूशन लिक्विड फेज, इसी तरह सॉलिड लेड प्लस सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर एंड लेड, ठीक है। तो 2 फेजेस कंसिस्ट होंगे। बट ये ट्रिपल पॉइंट O जो है, तो इस O पॉइंट पे हमारे पास 3 फेजेस हैं सॉलिड। ये देखो, एक ये वाला कर्व आ रहा है सॉलिड सिल्वर प्लस सॉल्यूशन ऑफ Ag वाला, एक ये वाला कर्व आ रहा है, और एक नीचे ये है सॉलिड Ag प्लस Pb प्लस यूटेक्टिक पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पे सॉलिड Ag और Pb का सॉलिड का कर्व है, ठीक है। तो ये DO और OE है, तो DO क्या है, सॉलिड Ag एंड Pb का यूटेक्टिक, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे OE है Pb सॉलिड प्लस यूटेक्टिक। तो इस पॉइंट पे हमारे पास 3 फेज हो जाएंगे, एक तो सॉलिड Ag प्लस सॉल्यूशन ऑफ Ag प्लस Pb, इसी तरह सॉलिड Pb प्लस सॉल्यूशन ऑफ Ag प्लस Pb, साथ में सॉलिड Ag एंड Pb फेज आएगा, ठीक है, एंड यूटेक्टिक सॉल्यूशन या Pb सॉलिड, इस तरह। तो यहाँ पे हमारे पास इस पॉइंट पे हमारे पास 3 फेजेस होंगे, ये चीज़ ध्यान रखना है। यूटेक्टिक पॉइंट पे 3 फेजेस होंगे और यहाँ पर 2-2 फेजेस होंगे, ठीक है। तो इसी को हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे। तो पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, तो पॉइंट ए में क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सिल्वर, तो आर रिप्रेजेंट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर सिल्वर, ठीक है। तो प्योर सिल्वर को मेल्टिंग पॉइंट है, तो ए में क्या कंपोनेंट्स कितना होगा, कंपोनेंट 1 ही होगा ए के केस में, ठीक है। कंपोनेंट्स कितना होगा, 1 होगा। फेजेस कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, क्योंकि सिल्वर के साथ में प्योर सिल्वर इन इक्विलिब्रियम विद इट्स लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये लिक्विड सॉल्यूशन के साथ में सिल्वर है, तो हमारे पास फेज 2 हो जाएंगे। तो हम F इजिकल टू क्या निकलेगा, 0 निकलेगा, यानी कि ये भी नॉन वेरिएंट है या 0 वेरिएंट है, ठीक है। अगर पॉइंट बी की बात करेंगे तो पॉइंट बी में भी सेम केस आएगा, कंपोनेंट 1 लेंगे क्योंकि लेड ही मेन कंपोनेंट है, ठीक है। तो मेन कंपोनेंट लेड है क्योंकि प्योर लेड है, तो बी को प्योर Pb इन इक्विलिब्रियम विद इट्स लिक्विड, ठीक है। उसी के लिक्विड के साथ में इक्विलिब्रियम में है, तो फेजेस 2 हो जाएंगे, ठीक है। प्योर सिल्वर इन इक्विलिब्रियम विद इट लिक्विड, इसके साथ में प्योर सिल्वर है और उसके लिक्विड फेज है, तो हमारे पास सॉलिड सिल्वर प्लस लिक्विड सिल्वर दोनों फेजेस हो गए। इसी तरह सॉलिड Pb प्योर Pb एंड लिक्विड Pb, इसलिए 2 फेजेस हो गए, इसलिए हम 2 फेज लेंगे। लेकिन यूटेक्टिक के तो हमें यहाँ पे ग्राफ में ध्यान रखना है,
जो ए और बी पॉइंट है यहाँ पे प्योर सॉलिड प्लस लिक्विड दोनों के फेज को लिखेंगे, प्योर सॉलिड पीबी एंड लिक्विड दो की फेज को लेंगे यहाँ पे, लेकिन हमें 3 फेजेस लेनी पड़ेंगी, प्योर सॉलिड प्लस प्योर लिक्विड प्लस सॉल्यूशन। ठीक है, तो हमारे पास 3 फेजेस हो जाएंगी पॉइंट ओ के केस में। ठीक है, तो पॉइंट ओ के केस में 3 फेजेस हो जाएंगे, प्योर सॉलिड एजी और प्योर सॉलिड पीबी के कर्व था और साथ में इलेक्ट्रिक पॉइंट यानी कि दोनों का मिक्सचर था। ठीक है, तो वो लिक्विड सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इस तरह हमारे पास पॉइंट ओ पे 3 फेजेस होंगे। तो जब P = 3 हम यहाँ पर पुट करेंगे तब भी F = 0 आएगा, क्योंकि इस केस में हमारे पास कंपोनेंट कितने हैं 2। इलेक्ट्रिक पॉइंट पे कंपोनेंट्स कितने हो जाते हैं 2 कंपोनेंट्स हैं, क्योंकि सिल्वर भी यहाँ पे मेल्टिंग फॉर्म में सॉलिड फॉर्म में और लेड भी सॉलिड फॉर्म में, तो दोनों के 2 कंपोनेंट हो गए सिल्वर और लेड के। ठीक है, तो यहाँ पे हम C = 2 लिखेंगे, P = 3 लिखेंगे, तो पॉइंट O इज ऑल्सो 0 वेरिएंट। ठीक है, इसमें बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि तीनों ही 0 वेरिएंट है, लेकिन एक में हम 2 फेज को कंसीडर कर रहे हैं, एक में 3 फेज को कंसीडर कर रहे हैं, एक को हम 1 कंपोनेंट ले रहे हैं, एक को हम 2 कंपोनेंट ले रहे हैं। तो इस समय इस तरह ध्यान रखना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग ध्यान रखना। मैं इसके नोट्स भी आपको अवेलेबल करा दूंगी, तो आप इसका PDF को सेव कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम कर्व पढ़ेंगे। तो कर्व में 2 ही कर्व है यहाँ पर, एक AO कर्व, इट इज़ मेल्टिंग कर्व ऑफ सिल्वर, साथ में हमारे पास मेल्टिंग कर्व ऑफ सिल्वर है और साथ में क्या है लेड है, इन द प्रेजेंस ऑफ लेड। तो प्योर एजी लोअर्स द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सिल्वर। तो थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ लेड में है कर्व, तो इसलिए उसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या हो, इसीलिए ग्राफ जो कर्व्स हैं वो नीचे की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट होता है, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट होता है। अगर हम कुछ भी ऐड ऑन करते हैं, कोई भी इम्प्योरिटीज ऐड ऑन करते हैं प्योर क्रिस्टल्स में, तो उसका जो डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट हो जाता है, यानी फ्रीजिंग पॉइंट उसका डिक्रीज हो जाता है, यानी मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो हमें यही चीज़ ध्यान रखनी। तो वो कर्व सीधे नीचे की तरफ जा रहा है, AO वाला भी और ये BO वाला भी। ठीक है, इट इज़ आल्सो मेल्टिंग कर्व ऑफ लेड इन द प्रेजेंस ऑफ सिल्वर, वो इन द प्रेजेंस ऑफ सिल्वर हो जाता है और वो लेड हो जाता है, दोनों अपोजिट हो जाते हैं। तो इस केस में भी हमारे पास कंपोनेंट्स कितने रहेंगे 2। ठीक है, क्योंकि लेड है, लेड इन द प्रेजेंस ऑफ सिल्वर है। ठीक है, फेजेस कितने रहेंगे 2 फेजेस रहेंगे, क्योंकि एक फेज सॉलिड हो गया और एक फेज लिक्विड हो गया। तो हम इसमें देखते हैं, तो F' का केस कितना निकल के आया, F' = सभी में F' ही लिखना है बेटा, क्योंकि हमारे पास ये रिड्यूस फॉर्मूला है, तो F' से ही डिनोट करेंगे। ठीक है, तो F' = 1, यानी कि ये मोनो वेरिएंट है, यानी कोई भी एक वेरिएबल पे या अच्छे से डिपेंड कर रहा है ना। एरिया को अगर हम पढ़ेंगे, तो एरिया के केस में एरिया एबव AOB ओनली 1 फेज लिक्विड फेज सॉल्यूशन थी, तो हम कंपोनेंट्स तो वहाँ पे 2 हैं, क्योंकि हमारे पास सिल्वर की भी एरिया है और उसकी, तो कंपोनेंट्स 2 रहेंगे, फेज 1 रहेगा, तो एरिया कितना वेरिएबल रहेगा 2। ठीक है, तो एरिया की 2 वेरिएबल आएगा। इसी तरह एरिया बिलो DOE, तो सॉलिड मिक्सचर ऑफ सिल्वर बिलो DOE, देखो फिर से मैं फिगर दिखाती हूँ आपको, एरिया AOB से ऊपर, तो लिक्विड सिल्वर का और लेड का सॉल्यूशन। ठीक है, बिलो DOE। ठीक है, ये नीचे सॉलिड AG PB एंड इलेक्ट्रिक एंड PB सॉलिड। ठीक है, तो एरिया एबव AOE, फेजेस कितना हुआ 1, क्योंकि लिक्विड फेज में था। कंपोनेंट्स कितने हैं 2 हैं, सिल्वर का भी लिक्विड है और वहाँ पे लेड का भी लिक्विड है, तो हमारा F = 2 आया। एरिया बिलो DOE में सॉलिड मिक्सचर ऑफ PB और AG विद इक्विटी, तो फेजेस कितने हो गए यहाँ पर 2 हैं, क्योंकि सॉलिड का ही PB है, सॉलिड का ही AG है, लेकिन दोनों ही फेज आपस में मिसिबल नहीं होते, तो फेज 2 हो गए, कंपोनेंट भी 2 है। तो एरिया बिलो DOE में F' निकालेंगे तब भी यहाँ पर 1 ही आएगा, C - P + 2 करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये मोनो वेरिएंट है। तो हमारे यहाँ पे इस केस में जो हम ये पढ़ेंगे, अभी हम पढ़ रहे हैं सिल्वर एंड लेड केस में, यहाँ पे एरिया का कोई बाई वेरिएबल है, ये बाई वेरिएंट 2 आता है तो बाई वेरिएंट लिख देते हैं, और अगर 1 आता है तो मोनो वेरिएंट लिख देते हैं, और हम इनी वेरिएंट भी लिख सकते हैं, एक ही उस पर वेरिएबल पे डिपेंड करता है। तो इस केस में हमारे एरिया भी मोनो वेरिएंट और बाई वेरिएंट निकले। ठीक है, और पॉइंट के केस में भी, हमारे पॉइंट के केस में F' तो दोनों का बराबर ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे हमें एरिया डिफरेंट रहेगी, तो हमें इसको ध्यान रखना है, इसको पढ़ना है अच्छे से। नाउ एरिया कौन सी, अब एरिया की बात हो रही, ADOA, ADOA। ठीक है, अब कौन सी एरिया है ADOA। ठीक है, यानी एरिया बिलो AO, इसको बोलते हैं एरिया बिलो AO। ठीक है, AO के नीचे वाली एरिया, या इसको ADOA बोलते हैं। इट कंसिस्ट 2 फेजेस सॉलिड AG
एंड सॉल्यूशन ऑफ Ag प्लस Pb। ठीक है, इसमें क्या है, सॉलिड Ag एंड सॉल्यूशन ऑफ Ag प्लस Pb है। तो इस एरिया में 2 फेजेस हो गई, तो फेजेस की जगह P की जगह हम 2 पुट कर लेंगे, कंपोनेंट्स भी 2 हो गए क्योंकि सॉलिड Ag है, सॉल्यूशन ऑफ Ag प्लस Pb है। तो C की जगह 2 लिखेंगे तो F इज इक्वल टू 1, यानी मोनो वेरिएबल इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह BO, एरिया बिलो BO बोल देते हैं या BOE बोल देते हैं। तो इसके नीचे सॉलिड Pb एंड सॉल्यूशन ऑफ 2, यहाँ पर भी सेम केस में 2 फेजेस हो जाएंगे, 2 कंपोनेंट हो जाएंगे। तो F डैश इज इक्वल टू लिखेंगे, बेटा ध्यान रखना F डैश ही लगाना हमेशा। तो ये मोनो वेरिएबल और यूनिवेरिएबल रहेगा। ठीक है, नाउ यूटेक्टिक पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। यूटेक्टिक पॉइंट जो हमारा O है, ठीक है, तो अभी हमने A और B को डिस्कस किया था, अभी यूटेक्टिक पॉइंट O को डिस्कस करते हैं क्योंकि इसमें अलग से क्वेश्चन आता है, डिफाइन द टर्म यूटेक्टिक पॉइंट। ठीक है, ये जो यूटेक्टिक पॉइंट है, तो ये सिल्वर और लेड वाला सोल्यूशन, ये कर्व मिल रहा है, ये कर्व मिल रहा है और DOE के वाला भी कर्व मिल रहा है। ठीक है, तो हमें इस पॉइंट को डिस्कस करना है। तो द 2 कर्व्स AO एंड BO इंटरैक्ट एट पॉइंट O। ठीक है, तो दोनों कर्व्स AO कर्व्स एंड BO कर्व्स कहाँ पे इंटरैक्ट हो गए, पॉइंट O पे। मैंने अभी दिखाया था। एट ए टेम्परेचर 300 डिग्री सेंटीग्रेड, 303 डिग्री सेंटीग्रेड उसका पर्टिकुलर टेम्परेचर है, जहाँ पे ये दोनों कंबाइन करते हैं, उस पॉइंट O का टेम्परेचर इतना है। दिस पॉइंट इज नोन एज यूटेक्टिक पॉइंट, और इस पॉइंट पे दोनों का ही मिक्सचर, हमें सिल्वर और लेड दोनों ही पॉइंट ऑब्टेन्ड होंगे मिक्सचर के फॉर्म में। एट दिस पॉइंट 3 फेजेस, सॉलिड सिल्वर, सॉलिड लेड एंड द मेल्ट्स ऑफ सिल्वर एंड लेड। ठीक है, ध्यान रखना, सॉलिड सिल्वर, सॉलिड लेड एंड सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर एंड लेड या मेल्ट्स ऑफ सिल्वर एंड लेड आर इन इक्विलिब्रियम। सो देयर इज द फेज कितनी हो गई, P इज इक्वल टू 3, कंपोनेंट इज इक्वल टू 2। ठीक है, इसको हमें यूटेक्टिक पॉइंट को, जिस तरह ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर को हम डिटरमाइन करते हैं, इसी तरह हमें यूटेक्टिक पॉइंट को भी अच्छे से बताना है। ठीक है, तो हमारे पास फेज 3 कंपोनेंट 2, तो F डैश इज इक्वल टू हम फॉर्मूला में फिट करेंगे। तो यूटेक्टिक पॉइंट इज ऑल्सो 0 वेरिएंट, जैसे ट्रिपल पॉइंट 0 वेरिएंट होता है, ऐसे ही यूटेक्टिक पॉइंट की वैल्यू भी 0 आएगी। तो दस द सिस्टम एट दिस पॉइंट इज इनवेरिएंट, इनवेरिएंट बोल सकते हैं, नॉन वेरिएंट बोल सकते हैं। बेटा ये डिफरेंट टर्म्स हैं, MCQ में आ सकते हैं, ध्यान रखना, इनवेरिएंट, नॉन वेरिएंट एंड 0 वेरिएंट। ठीक है, ये तीनों सिमिलर ही टर्म है, और करके लिख सकते हो। तो दस द सिस्टम एट दिस पॉइंट इज इनवेरिएंट, बोथ टेम्परेचर, दोनों टेम्परेचर कितना है 300 एंड कंपोजिशन आर फिक्स्ड एट दैट पॉइंट। ठीक है, तो इस पॉइंट पे टेम्परेचर और कंपोजिशन फिक्स रहेगा। 303 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर कंपोजिशन में 2.6% पे सिल्वर होगा और 97.4% पे, ठीक है, 97.4% पे Pb होगा। ठीक है, तो ये कंपोजिशन भी फिक्स रहेगा इसी पर्टिकुलर टेम्परेचर उस पे कंपोजिशन पे। ये हमारा यूटेक्टिक पॉइंट और यूटेक्टिक सिस्टम को ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ये यूटेक्टिक पॉइंट 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो हम उसको इस तरह ड्राइव करके लिख सकते हैं। तो ये यूटेक्टिक पॉइंट को इस तरह बताएंगे। ठीक है, ये ओवरऑल कंक्लूजन एक सीट है जिसमें हमने टेबल बना रखी है, रीजन ऑफ द फेज डायग्राम्स, कर्व्स, पॉइंट, एरिया को बताया हुआ है, इक्विलिब्रियम में क्या क्या चीज़ें हैं उसको बताया, यहाँ पर ढंग से समझा दिया। तो ये ओवरऑल कंक्लूसिव वे में पढ़ सकते हैं। नंबर ऑफ फेजेस के इसमें कितने हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, तो कर्व्स AO फिर से रिवाइज हो जा रहा है। ये AO कर्व क्या डिनोट करता है, फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग कर्व। ठीक है, ऑफ सिल्वर, और ठीक है सिल्वर की मेल्टिंग कर्व है। तो क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सिल्वर बिगिंस, तो सिल्वर सॉलिड के फॉर्म में और सिल्वर लेड के फॉर्म में। ठीक है, तो सिल्वर सॉलिड के फॉर्म में एंड सिल्वर लेड के फॉर्म में। तो हमारे पास नंबर ऑफ फेजेस कितने हो गए, 2 फेजेस हो गए। कंपोनेंट्स भी 2 हैं क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ कर्व ऑफ सिल्वर ऑन एडिशन ऑफ Pb, यानी इन प्रेजेंस ऑफ Pb की प्रेजेंस में रहता है। तो ये हमारे पास 2 फेजेस हो गए। ठीक है, तो कंपोनेंट्स भी 2 हो जाते हैं इस केस में। तो हमारे पास F डैश इज इक्वल टू C माइनस P प्लस 1 में वैल्यू रखेंगे, 2 माइनस 2 प्लस 1, तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो इनवेरिएंट। ठीक है, इसी तरह सेकेंड BO कर्व देखेंगे। BO कर्व में भी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ कर्व Pb इन प्रेजेंस ऑफ सिल्वर की प्रेजेंस में है ये कर्व। ठीक है, क्योंकि ऊपर सिल्वर, ये सिल्वर का यहाँ पर ये है, तो इस तरह सिल्वर की प्रेजेंस है। तो क्रिस्टलाइजेशन और लेड करेंगे तो नंबर ऑफ फेजेस 2 ही रहेंगे, नंबर ऑफ कंपोनेंट भी 2 हो जाएंगे, तो ये इनवेरिएंट आ गया। ठीक है, एरिया को निकालेंगे। एरिया हमारे पास यहाँ पर हमने बताया 4 एरिया है। एरिया बिलो AOB, ADOE
एंड BOE एंड एरिया बिलो DOE। ठीक है, बिलो AOB, सॉरी एरिया एबव AOB। ठीक है, ये एबव है क्योंकि ये AOB के ऊपर एरिया कौन सी है, लिक्विड। ठीक है, तो ये एबव एरिया है, तो एरिया AOB के एबव लिक्विड फेज सॉल्यूशन ऑफ PB प्लस AG। ठीक है, तो लिक्विड फेज में ही है दोनों, तो हमारे पास सॉल्यूशन है PB और AG का। तो इसमें क्या है, वन फेज है, कंपोनेंट्स दोनों के रहेंगे, तो 2 - 1 + 1 कर देंगे तो हम यहाँ बाई वेरिएंट आया ये एरिया। ठीक है, इसके बाद दूसरी एरिया सभी कितने कितने, ये ADOA है यानी बिलो AO। ठीक है, ये एरिया है बिलो OB, इस तरह दो एरिया, तीन एरिया, ये DOE हो जाएगा। ठीक है, तो ये बिलो AO या ADOA बोल सकते हैं, बिलो AO बोल देंगे इसको। तो सॉलिड AG इन इक्विलिब्रियम विद हैविंग कंपोजिशन ऑफ गिवन बाय द कर्व OA। ठीक है, तो उसमें कंपोजिशन नंबर ऑफ फेजेस 2 रहेंगे। ठीक है, सॉलिड प्लस लिक्विड के फॉर्म में है, तो यहाँ पे कंपोनेंट्स भी 2 रहेंगे, फेजेस भी 2 रहेंगे, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, यूनिवेरिएंट। इसी तरह एरिया बिलो ABO करेंगे, तो इसमें भी PB इन इक्विलिब्रियम विद PB एंड लेट सॉल्यूशन, तो 2 फेजेस 2 कंपोनेंट 1 वेरिएबल। एरिया बिलो DOE करेंगे, तो इस केस में भी सॉलिड मिक्सचर ऑफ यूटेक्टिक। ठीक है, यानी सॉल्यूशन है उसका AG और PB का, और साथ में AG और PB प्योर फॉर्म में भी है, तो इसमें भी नंबर ऑफ फेजेस 2 ही रहेंगे। ठीक है, यूटेक्टिक मिक्सचर है, उसका कंपोजिशन फिक्स कर दिया, और सॉलिड AG और PB है, तो नंबर ऑफ फेजेस 2 रहेंगे, तो इस केस में भी बाई मोनो वेरिएंट रहेगा। पॉइंट O पॉइंट अभी मैंने डिस्कस किया, यूटेक्टिक पॉइंट, इसमें सॉलिड AG है, सॉलिड PB है, और सॉल्यूशन ऑफ AG प्लस PB है। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन किसका है, AG प्लस PB का, तो वो पर्टिकुलर 97.4% एंड 2.6% सिल्वर होता है, 97.4% लेड होता है, तो उसको बताएंगे। तो यहाँ पर नंबर ऑफ फेजेस 3 हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको हम करते हैं, तो ये इनवेरिएंट आता है। ठीक है, ये क्लियर हुआ यहाँ तक। तो इसको हम सभी पॉइंट्स को, कर्व्स को और एरिया को ही हमें फेज डायग्राम में अच्छे से बताना है, नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, कंपोनेंट्स एंड फेजेस। तो ये जो हम सिल्वर एंड लेड को पढ़ते हैं सिस्टम को, इसका बहुत बड़ा एक एप्लीकेशन है मेटल इंडस्ट्री में। ठीक है, मेटल इंडस्ट्री में, एलाइंग इंडस्ट्री में इसका बहुत बड़ा एप्लीकेशन है। तो इस एप्लीकेशन में क्या होता है, इस एप्लीकेशन का नाम है पैटिंसन प्रोसेस। ठीक है, पैटिंसन प्रोसेस फॉर डीसिल्वराइजेशन ऑफ अर्जेंटीफेरस लेड। ठीक है, लेड जो है उसमें अर्जेंटीफेरस का मतलब उसके पास में सिल्वर प्लस लेड है, सिल्वर प्लस लेड। अर्जेंटीफेरस AG के लिए बोलते हैं, AG प्लस PB, फेरस मिस आयरन भी उसके साथ में है। ठीक है, तो वो लेड है, तो उसमें क्या करेंगे, डीसिल्वराइजेशन करते हैं, हम उसमें से सिल्वर को रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो ये पैटिशन प्रोसेस यूज़ करते हैं इस सिल्वर लेड सिस्टम के लिए। फेज रूल का एप्लीकेशन है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आ सकता है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आ सकता है, कंपल्सरी क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं। तो व्हाट इज द पैटिशन प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ हीटिंग अर्जेंटीफेरस लेड कंटेनिंग ए वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ AG, उसके पास 0.1% ही AG होता है, तो अब उसको हम हीट करेंगे पहले एंड फिर कूलिंग कर देंगे, कूलिंग इट टू गेट प्योर लेड एंड लिक्विड रिच इन सिल्वर। तो जो कूल करने के बाद हम देखेंगे क्या है, वो लेड कैसा बचा, प्योर लेड बच गया, और उसमें जो भी सिल्वर था वो किस में आ गया, लिक्विड फॉर्म में। लिक्विड रिच इन सिल्वर इज कॉल्ड पैटिसन प्रोसेस। तो हीट करने के बाद जो लिक्विड में सिल्वर चला जाता है, लेड पूरा प्योर फॉर्म में रह जाता है, तो इसी को हम उसको रिमूव कर देते हैं सिल्वर को, तो इसीलिए डीसिल्वराइजेशन प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, द फेज डायग्राम ऑफ सिल्वर लेड सिस्टम हैज सिग्निफिकेशन इन रिलेशन टू डीसिल्वराइजेशन ऑफ अर्जेंटीफेरस लेड को डीसिल्वराइजेशन के लिए यूज़ करते हैं। तो फेज डायग्राम में हमने इसको दिखाया भी है, अभी हम शो करते हैं आपको। ठीक है, तो अर्जेंटीफेरस लेड इज फर्स्ट हीटेड टू ए टेम्परेचर एबव इट्स मेल्टिंग पॉइंट, से ज़्यादा टेम्परेचर हम इसको हीट करेंगे। द सिस्टम कंटेन्स ओनली द लिक्विड फेज रिप्रेजेंटेड बाई पॉइंट X, इट इज़ द अलाउ टू कूल, उसके बाद हम उसको कूल करने देंगे। द टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग विल फॉल अलॉन्ग द पर्टिकुलर लाइन, XY लाइन से हमने इसको ग्राफ में डिस्क्राइब किया है, दिखाते हैं। विदाउट चेंज इन कंपोजिशन एज द पॉइंट Y रीच्ड, लेड बिकम्स क्रिस्टलाइजेस एंड AG गोज टू सोल्यूशन। ठीक है, तो लेड हमारा प्योर फॉर्म में आ जाएगा, क्रिस्टल के फॉर्म में ऑब्टेन्ड हो जाएगा। ठीक है, द टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग विल फॉल अलॉन्ग द परपेंडिकुलर एक्सिस XY, टेम्परेचर नीचे आ जाएगा। विदाउट चेंज इन कंपोजिशन एज द पॉइंट Y रीच, जैसे ही Y पॉइंट पे आएगा,
लेड बिकम्स क्रिस्टलाइजेस एंड एजी गोज टू द सॉल्यूशन, और एजी कहाँ पे चला जाएगा, सॉल्यूशन के साथ चला जाएगा। तो परसेंटेज ऑफ एजी कहाँ पे आ गया, सॉल्यूशन के पास आ गया, यानी कि सारा डीसिल्वराइजेशन अकर हो गया। ठीक है, डीसिल्वराइजेशन हो गया। सिस्टम मूव्स अलोंग द कर्व बायो, उसके बाद बायो कर्व पे मूव कर जाएगा। द मेल्टिंग कंटिन्यूस अंटिल द 0 पॉइंट ऑब्टेन। ठीक है, तो जब तक पूरा मेल्ट नहीं हो जाएगा सिल्वर तब तक हम उसको कर देंगे। वेयर सिल्वर परसेंटेज इज 2.6% आफ्टर रिमूविंग द लेड, द सॉल्यूशन हैज द यूटेक्टिक मिक्सचर। ठीक है, तो उसमें जो भी सिल्वर था वो सारा रिमूव हो जाएगा और उसको फिर हम यूटेक्टिक मिक्सचर कर देंगे। देखो ये फिगर में ये एक्स और वाई है, ये ग्राफ दिख रहा है ना, एक्स और वाई। तो यहाँ एक्स पे क्या था, पहले इसमें सिल्वर प्लस लेड का वो था, फिर सिल्वर इसको बाई पॉइंट जैसे ही रीच हुआ तो वहाँ पे सारा सिल्वर क्या हुआ, सिल्वर कहाँ पहुँच गया, एट द पॉइंट। देखो द सिस्टम कंटेन्स ओनली द लिक्विड फेज रिप्रेजेंटेड बाई पॉइंट एक्स। ठीक है, एक्स में लिक्विड पॉइंट था। इट इज़ देन अलाउड टू कूल, उसके बाद हमने इसको पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद अलाउड टू कूल कर दिया, एक्स वाई पे कूल होना स्टार्ट हो गया। द टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग विल फॉल अलॉन्ग द परपेंडिकुलर लाइन एक्स वाई विथ चेंज इन कंपोजिशन एज द पॉइंट वाई रीच्ड। लेड बिकम्स क्रिस्टलाइजेशन एंड सिल्वर गोज टू सोल्यूशन। तो वाई पे क्या होगा, लेड यहाँ पे क्रिस्टलाइजेशन होगा क्योंकि लेड का कर्व है, और सिल्वर जो भी था वो कहाँ पे सॉल्यूशन में चला जाएगा। ठीक है, फिर सॉल्यूशन में जाने के बाद ये यहाँ पे बाई ओ कर्व, जो ये कर्व है ना बाई ओ कर्व तक आएगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन के जाने के बाद फिर ये यूटेक्टिक मिक्सचर में सारा सिल्वर यहाँ पे मिल जाएगा। तो सिल्वर की परसेंटेज 2.6% इसी से बढ़ जाती है, 0.1% है तो थोड़ा यहाँ पे सिल्वर चला जाएगा और यहाँ पे पूरा प्योर लेड रह जाता है। ठीक है, तो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ द सिल्वर एंड लेड प्रोसेस फॉर डीसिल्वराइजेशन प्रोसेस के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो डीसिल्वराइजेशन प्रोसेस, पेटिशन प्रोसेस, डीसिल्वराइजेशन ऑफ अर्जेंटिफेरस लेड इसको बोल सकते हैं। और ये किस तरह जाता है ये मैंने जस्ट अभी आपको ग्राफ से शो कर दी। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है, डिफरेंस बिटवीन मेल्टिंग पॉइंट, ट्रिपल पॉइंट एंड यूटेक्टिक पॉइंट। ये भी कंपल्सरी क्वेश्चन में बहुत बार पूछा जाता है। तो मेल्टिंग पॉइंट सभी को पता है, जब लिक्विड स्टार्ट करता है फ्यूजन होना तो उसको मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। अ सॉलिड और लिक्विड हैविंग द सेम कंपोजिशन आर इन इक्विलिब्रियम, चाहे वो सॉलिड फॉर्म में चाहे लिक्विड फॉर्म में हो, तो लेकिन उसका कंपोजिशन एक ही रहेगा, तो वो इक्विलिब्रियम फॉर्म में रहेगा एट द मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट पे दोनों का कंपोजिशन एक ही रहता है तो उसको मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। बट एट द ट्रिपल पॉइंट 3 फेजेज आर इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, ट्रिपल पॉइंट पे क्या होता है, तीनों फेजेज एक ही इक्विलिब्रियम में रहता है, कंपोनेंट्स भी एक ही रहेगा। तो कंपोनेंट्स डिपेंड कर रहा है, एक सिस्टम है तो एक सिस्टम, 2 सिस्टम है 2 सिस्टम का। तो ट्रिपल पॉइंट में 3 फेजेज रहते हैं। यूटेक्टिक पॉइंट क्या होता है, एट यूटेक्टिक पॉइंट 2 सॉलिड एंड ए लिक्विड फेज। ठीक है, तो यहाँ पे भी 3 फेज रहते हैं लेकिन 2 सॉलिड फेज होंगे और एक लिक्विड फेज इक्विलिब्रियम में होता है। ठीक है, ये मेन डिफरेंस है एक एक लाइन का, लेकिन ध्यान रखना आप लोग प्लीज। नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल यूटेक्टिक पॉइंट्स आर मेल्टिंग पॉइंट्स। ठीक है, तो यूटेक्टिक पॉइंट्स पे क्या है, 2 सॉलिड एंड लिक्विड भी है, तो ये इनका ही लिक्विड है, सॉल्यूशन है इसका। तो ऑल यूटेक्टिक पॉइंट्स आर मेल्टिंग पॉइंट्स बट ऑल मेल्टिंग पॉइंट्स आर नॉट यूटेक्टिक पॉइंट्स। सभी मेल्टिंग पॉइंट यूटेक्टिक पॉइंट्स नहीं होंगे। ठीक है, ये हमारा रीजनिंग के क्वेश्चन में भी डाल सकते हैं, ये कंपल्सरी क्वेश्चन में भी डाल सकते हैं, इस तरह तुम्हें ध्यान रखना है। सिमिलरली ऑल यूटेक्टिक पॉइंट्स आर ट्रिपल पॉइंट, क्योंकि यूटेक्टिक पॉइंट्स में 2 सॉलिड फेज है और एक लिक्विड फेज है, 3 फेजेस हो गए। तो इसी तरह बट ऑल ट्रिपल पॉइंट्स आर नॉट यूटेक्टिक पॉइंट्स। ठीक है, तो सभी यूटेक्टिक पॉइंट्स ट्रिपल पॉइंट हो सकते हैं क्योंकि 3 फेजेस हैं, लेकिन सभी ट्रिपल पॉइंट जो होंगे वो जरूरी नहीं यूटेक्टिक पॉइंट है, क्योंकि वहाँ पर सॉलिड लिक्विड गैसेस फॉर्म भी हो सकता है, जरूरी नहीं 2 सॉलिड हो। थैंक यू बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करना याद रखना, डॉक्टर रूबी गोयल करके चैनल है, और इसको जितना हो सके मोर ओवर शेयर करना जिससे कि और भी बच्चों को बेनिफिट हो सके। और मोर ओवर जो भी आपको क्वेरीज या डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं कोशिश करूँगी जो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका टाइम टू टाइम पूरा जो 2000 हमारे पास जो प्लेलिस्ट है, हमने अभी न्यू प्लेलिस्ट भी बनाई है बीटेक फर्स्ट सेम करके 2021 से 2022 में, यहाँ पर ही मैं सारा सिलेबस अपलोड करूँगी GGSIP का न्यू सिलेबस। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा टाइम लग रहा है मुझे वर्क करने में, जितना ओल्ड सिलेबस पड़ा है वो आप लोग पढ़ सकते हैं, उसमें मैंने सिंक्रोनाइज कर रखा है। थैंक यू बच्चों, गुड लक, टेक केयर, देखते रहना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना नहीं भूलना। गुड लक, टेक केयर।